Hey everyone, welcome back to 369 Predictions Hub. Hope you all are doing great. So today reading is all about Who Will You Marry series के ऊपर ही एक टॉपिक के ऊपर बनेगा. दैट इज़ द अपडेटेड वर्जन क्योंकि मैंने 2023 में क्योंकि 2024 ऑलमोस्ट 9 मंथ वीडियो नहीं आ रहा था. मेरे रेगुलर व्यूअर्स को पता है. एक मैंने सीरीज़ बनाया था मैरिज के ऊपर, मैरिज सीजन पे ही मैंने बनाया था. तो आज वही से ही एक मैंने टॉपिक के ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ. दैट इज़ द लव मैरिज और अरेंज मैरिज. बिकॉज काफ़ी सारे लोगों का ये कंसर्न रहता है कि मैं लव मैरिज मेरा होगा या अरेंज मैरिज, या मुझे कौन से मैरिज की टूर जाने चाहिए. बिकॉज सबका पसंद डिफरेंट होता है. लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल वांट्स टू डू लव मैरिज, उनका ये रहता है. बट आजकल लोग बहुत प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, रियलिटी प्रैक्टिकल दुनिया को सोचते हुए अरेंज मैरिज की टूर जाता है. ओके कि सबसे पहले अपने क्राइटेरिया, अपने सोसाइटी, फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ों को देखते हैं. एंड आफ्टर दैट दे आर जस्ट इफ़ दे आर फिट ओके, अदरवाइज प्रैक्टिकल चीज़ों की कॉम्पेटिबिलिटी को ही ज़्यादा देखा जाता है. तो आज उसी चीज़ के ऊपर रीडिंग होगा. दैट आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज. आप अपने नेम की इनिशियल से भी चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑब्जेक्ट के थ्रू भी चूज़ कर सकते हो. दिस इज़ द पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ द पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 1 के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट है. ओके, इट्स वेरी नाइस. एक्चुअली ये आर्टिफिशियल प्लांट है. ओके किसी ने मुझे दिया था गिफ्ट में दो. मेरा एक ऑफिस कॉलिग ने दिया था. तो ये ऑब्जेक्ट है पाइल नंबर 1 एंड दैट इज़ द पाइल नंबर 2. इसमें ये थोड़ा डिफरेंट है, ये भी आर्टिफिशियल्स है. इसमें फ्रूट्स है एंड पत्ते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ दो तरीके का पत्ते हैं. आप अच्छे से देखो, मैं आपको ऑब्जेक्ट इसी वजह से अच्छे से दिखा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी मैं कुछ चैनल मैसेज लूँगी. ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कुछ चैनल मैसेज लूँगी, ठीक है. एंड बाकी सिर्फ से ओरेकल रीडिंग होगा. रीडिंग को मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी. पर्टिकुलर साइकिक मैसेज चैनलिंग के थ्रू मैं लूँगी, ऑब्जेक्ट के थ्रू एंड कार्ड्स के थ्रू. ओके, बाकी अब अपने नेम की इनिशियल से भी चूज़ कर सकते हो. सो चलिए देखते हैं कि आपका अरेंज मैरिज होगा या लव मैरिज. सो लेट्स स्टार्ट. हाय माय पाइल नंबर 1. सो जिन्होंने ये वाला प्लांट को चूज़ करा है, सिर्फ से दो टाइप का पत्ते हैं, और अदरवाइज आप अपने नेम की इनिशियल से चूज़ किया. सो चलिए देखते हैं बेसिकली आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज. मैं टॉपिक को बहुत बड़ा नहीं करूँगी, पर्टिकुलर मैसेजेस लूँगी. कुछ आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका कुछ फीचर्स, उनका नेचर, कैरेक्टराइटिक्स, या कैसे मिल सकते, जो भी एक्स्ट्रा मैसेज आएंगे. बट मेन फोकस रहेगा कि आपका लव मैरिज होने का ज़्यादा चांसेस है या अरेंज मैरिज का. गाइज ये किसी का पर्सनलाइज्ड रीडिंग नहीं है. इट जस्ट जनरल पीके पाइल्स प्रेडिक्शंस. आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि दैट्स माई पाइल, दैट्स माई रीडिंग, यू कैन क्लेम. ठीक है, कुछ चीज़ें हमें पता नहीं चलता, तो आपको जो चीज़ सही लग रहा है, आपको जो चीज़ अच्छा भी लग रहा है रीडिंग के अंदर, तो उसको आप क्लेम कर सकते हो कि आप टाइम लाइन के थ्रू भी ये कर सकते हो कि इतना मिनट का या इतने पार्ट्स मुझे क्लेम करनी है, तो जाके वो भी आप क्लेम कर सकते हो 111 लिख के. बिकॉज 111 क्लेम करने का सबसे बड़ा ये है, न्यू बिगिनिंग का एक एंजल नंबर होता है. ओके, सो मैं चैनल मैसेजेस लूँगी सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट के थ्रू. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज करा है, सो चलिए देखते हैं. एक तो सबसे पहले मुझे इनको ये देखते हुए एक लग रहा है कि आप लोगों की तरफ से एक मैसेज आ रहा है, आप लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है. दैट यू पीपल आर वेरी डिसैटिस्फाइड एंड अनहैप्पी राइट नाउ इन योर लाइफ. आप कहीं ना कहीं खालीपन बहुत महसूस करते हो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा लोनली हूँ, या हो सकता है आपकी लाइफ में फ्रेंड भी है, आपके समझने वाला इंसान भी है, आपको एक्सेप्ट भी करते हैं दुनिया, आपको उसी तरीके से पॉजिटिव वे में देखा जाता है. बट आप आपकी नज़रों में, खुद की नज़रों में खुद को बहुत ज़्यादा खाली देखते हो कि एक आइसोलेट इंसान है जिसका कोई नहीं है. मतलब आपका सोच विचार इस तरीके का चलता है, जो अच्छी बात नहीं है. पाइल नंबर 1, आपको बहुत खाली खाली सा महसूस होता है. ठीक है, तो ये एनर्जी को आपको चेंज करने चाहिए. ऐसी बात नहीं है, मैं जो देख पा रही हूँ आपका बहुत फ्रेंड है, फॉलोअर्स है. सबसे बड़ी बात है ना पाइल नंबर 1, आपसे कुछ चीज़ें
लोग ज़रूर से ज़रूर सीखते हैं। जो भी पर्सन्स आपके साथ जुड़ते हैं ना, वो आपको फॉलो करता है, वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करता है। एक कॉपी पेस्ट का एनर्जी है कि आपसे कॉपी करके उसको दूसरे को ज्ञान बांटना या देना। ठीक है, आप इस तरीके का इंसान हो जिनका एक अपना स्टाइल है, अपना एक अंदाजा है। सबका ही होता है, बट आजकल का लोग ज़्यादातर कॉपी पेस्ट वाला इंसान है। लोगों से नकल करना, लोगों से ये करना, ये सारी चीज़ करते हैं। बट आपके अंदर ये बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल एक यूनिकनेस में ये देख पा रही हूँ। ठीक है, तो आपको उस पॉजिटिव चीज़ों की टूर देखनी है कि आपको नज़र को खुद के लिए बदलना पड़ेगा। खुद की तरफ आप जिस नज़र से खुद को देखते हो, अदरवाइज आपका सब कुछ सही है, आपका आसपास बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बट आप चीज़ों को देखते हुए भी फिर भी आप कंफ्यूज्ड रहते हो, फिर भी आपके मन में रहता है नहीं। अब एक प्रोक्रेस्टिनेशंस का एनर्जी है, एक एनालाइजिंग, ओवरली चीज़ों को एनालिसिस करना, ओवरली चीज़ों को थिंकिंग कर लेना, नहीं, थोड़ा सा नजरिए का बदलना है। ठीक है, सो मैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी की बात कर रही हूँ। जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, उनके अंदर डुअलिटी एनर्जी बहुत होगा। डुअल एनर्जी इन द सेंस कि डुअल एनर्जी सबके अंदर होता है, इन एंड यंग एनर्जी होने भी चाहिए। ये कहने का मतलब ये है कि उनका जो ट्रू सेल्फ है, ट्रू सेल्फ सबको नहीं दिखाता, ट्रू सेल्फ के साथ सभी के साथ ये कनेक्ट नहीं करता, या जो भी है मेल फीमेल जिनके लिए भी आप देख रहे हो। बाकी ये अपने एक मास्क चढ़ा के रखता है, दुनिया को उस तरीके से दिखाता है कि मैं इस तरीके का इंसान हूं, बट वो एक्चुअल में वो नहीं है। मतलब अपने ट्रू सेल्फ को छुपा के रखते हैं। इस ट्रू सेल्फ को सिर्फ बहुत ही गिने चुने लोग होंगे जिनको पता होगा, और स्पेशली आपको पता होगा, क्योंकि आपको ये अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करेंगे, अपने अपने ट्रू सेल्फ से ये कनेक्ट करेंगे, ना कि जो दिखावा वाले जो एक बना के रखते हैं उससे नहीं। क्योंकि इनको पता है कि आजकल का दुनिया का इंसान कैसा है, दुनिया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस वजह से ये अपने को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं लोगों को ना। ये जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं ना, वो प्रेजेंट का जो सेल्फ है उनका, जो एक वर्जन है ना, उसको देख के लोगों को लगेगा कि बहुत गंदा इंसान है, बहुत निगेटिव इंसान है, बट ऐसे है नहीं। वो इसी तरीके से लोगों से कनेक्ट करता है। बहुत मजाक मस्ती वाला एनर्जी है, मजाकिया टाइप का इंसान है। बहुत फ्री रहेगी, मस्त मौला काइंड ऑफ दिखाएगी, बट वो अंदर से उतना ही शांत है, उतना ही अकेला है, उतना ही ज़्यादा मासूम है, उतना ही कंटेंट है, उतना ही परसिस्टेंस है इस इंसान के अंदर। ठीक है, तो बट वही साइट कहीं ना कहीं आप देख पाओगे, क्योंकि उसी साइट के साथ ये आपसे कनेक्ट करेंगे। अपने ट्रू सेल्फ से सभी के साथ ये कनेक्ट नहीं करता, या ट्रू सेल्फ सभी को दिखाता नहीं है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ, क्योंकि मैं चैनल मैसेजेस ले रही हूँ, तो हो सकता है मेरी बातों में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ें आए। ठीक है, ये इंसान का मून साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन से होने का काफ़ी चांसेस है। अदरवाइज इनका मून साइन पर्टिकुलरली कैंसर में होगा। कैंसर एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। ठीक है, इनको फ्लावर्स बहुत पसंद होगा। लिली, एक स्पिरिचुअल कनेक्शंस, यहाँ के लिली का वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है, इसको देखते हुए मुझे लिली का वाइब्स आ रहा है। तो लिली इज ए साइन ऑफ स्पिरिचुअल लव। व्हाट इज स्पिरिचुअल लव? स्पिरिचुअल लव का मतलब होता है जिनके साथ आप नॉट ओनली 3D कनेक्शंस, कोई भी 3D कनेक्शंस 5D कनेक्शंस पे बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? जो बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट करता है एक दूसरे से, इमोशंस के साथ, इंटेलेक्चुअल के साथ, स्पिरिचुअल के साथ, हर चीज़ों से कनेक्ट जुड़ा रहता है, तब उनका जो एक बॉन्डिंग एंड कनेक्शन वो बहुत गहरीला हो जाता है, बहुत डीप तक पहुंच जाता है, तब वो 5D लेवल में पहुंच जाता है। तो उसको स्पिरिचुअल लव कहते हैं। और बाकी कुछ स्पिरिचुअल डेस्टाइंड होता है, जो ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड होता है, जो लिखा होता है कि ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, आपको स्पिरिचुअल लेसन्स देंगे, आपको स्पिरिचुअली अवेकन करेंगे। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल का मतलब होता है टू नोइंग योर हायर सेल्फ, टू कनेक्ट विथ योर हायर कॉन्शियसनेस। और आपको तब समझ आएगा कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर योर हायर कॉन्शियसनेस। जो कुछ भी जिंदगी में होता है वो कहीं ना कहीं हायर कॉन्शियसनेस की वजह से ही होता है, आपको बेटर वर्जन में पहुंचने के लिए होता है।
आपका कार्मा को हील करने के लिए होता है, इस बंधन से मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए होता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इसी रिलेशनशिप के थ्रू आप सीखोगे। आपको जब पहले ये कनेक्शन सेंटर होगा ना, आप काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो जाओगे कि ये पर्सन तो मेरे को तकलीफ दे रहा है, ये पर्सन तो भाई मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या ही है, ये भैरू का काइंड ऑफ है। नहीं, ये पर्सन आपको उसी पॉइंट में, उसी आपको बेटर वर्जन तक ले जाने में मदद करेगा इन ए गुड वे। बट आप उसको नेगेटिव वे पे लोगे, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न होगा। जैसे मैंने पहले बोला है कि आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हो, लोअर वाइब्रेशंस पे जब होते हो ना, तब कोई आपके लव लाइफ में जब आते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हो। आपको लगता है कि सामने वाले मेरे को समझ नहीं पा रहा है, या सामने वाले इंसान मेरे लिए सही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, मार्क माई वर्ड, वो इंसान आपके लिए अच्छा रहेगा, बट आप लोअर वाइब्रेशंस पे रहोगे, इस वजह से आप समझ नहीं पाओगे एटलीस्ट फॉर द 6 मंथ। 6 मंथ थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहेगा। एंड जो मैं देख पा रही हूँ इसी वाले ग्रुप से, बेसिकली लव मैरिज होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। स्पिरिचुअल एवकिनिंग लेके आएगा ये पर्सन्स। एक हार्ट चक्रास का एवकिनिंग देख पा रही हूँ मैं, हार्ट चक्रास का एवकिनिंग एंड क्राउन चक्र काफ़ी आपका ओपन होगा इस कनेक्शंस के दौरान। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, इनका लाइफ पाथ नंबर, पर्सनालिटी नंबर हो सकता है। 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब मैं कार्ड्स के थ्रू देखती हूँ। तो इतना मेरे को चैनल मैसेजेस मिला, अब मैं कार्ड्स के थ्रू देखती हूँ। लुक एट दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच माई स्पिरिट गाइड। 41 7 चक्र आर्केंजल यूरियल का एनर्जी है, क्राउन चक्रस का एनर्जी है। लुक एट दिस कार्ड। मैंने जैसे बोला कि आपका क्राउन चक्र ओपन होगा इस कनेक्शंस के दौरान। स्ट्रैटेजी नंबर 21, ये ऊपर वाले की तरफ से ऑलरेडी प्रीडेस्टाइंड है, लिखा हुआ है, स्ट्रैटेजी बनी हुई है कि ये पार्टनर आपको दिया जाएगा। एंड यही पार्टनर के दौरान आपको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल चीज़ों की टुवर्ड झुकावट बढ़ेगा, एक स्पिरिचुअल चीज़ों की टुवर्ड। देखो, स्पिरिचुअल होने का मतलब नहीं है कि मैं भगवान भगवान कर रही हूँ, पूजा पाठ में ध्यान लगा दिया। नो, दैट्स कॉल्ड रिलीजियस। मैं हर बार मेरी वीडियो में कहती हूँ, देर इज ए डिफरेंस बिटवीन बीइंग स्पिरिचुअल, बीइंग ए रिलीजियस। रिलीजियस होने का मतलब होता है मैं बहुत पूजा पाठ कर रही हूँ, गुरु को मान रही हूँ, बहुत अपने धर्म को मान रही हूँ, धर्म के साथ कर्म भी कर रही हूँ, अच्छी बात है, दैट कॉल्ड रिलीजियस होना। बट स्पिरिचुअल का मतलब डिफरेंट होता है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है बीइंग इन ए सेल्फ लव, खुद को प्यार करना, एक्सेप्ट करना, खुद के हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना, खुद को और भी बेटर तरीके से जानना कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं किस लिए इस दुनिया में आई हूँ, आत्मा क्या है, आत्मा का एनाटॉमी क्या है, सोल्स एनाटॉमी क्या होता है। तो इस तरीके का चीज़ों को जानना बेसिकली, ठीक है। मैं स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस के बीच में एक वीडियो बना दूंगी, डिफरेंसेस क्या होता है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट्स वीडियो ही बना दूंगी, उससे भी आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा। द गार्डन एट द गेट, आप तो वेटिंग में हो कि कब आएगा मेरा फ्यूचर स्पाउस, कब आएगा जो मेरे लिए बने हैं। बहुत सारे लोग सिंगल हो सकते हो, या लाइक काफ़ी टाइम से आप 30 ईयर्स भी हो गए फिर भी आप सिंगल हो, 21 है, 41 तक भी अभी भी सिंगल बैठे हो। लुक एट दिस कार्ड, रूट चक्र का एनर्जी है, द मैन होल्डिंग ए कॉइन्स। इस पर्सन को आप अपने काम की वजह से मिल सकते हो, लाइक कोई करियर पर्पस से, फाइनेंस मनी से जुड़े हुए कुछ काम है, या बैंक में जा रहे हो, कुछ पैसा वैसा का काम है आपको, तो कुछ फाइनेंस रिलेटेड ज़रूर रहेगा इस वाले ग्रुप में, मैं देख पा रही हूँ। अदरवाइज आपका करियर रिलेटेड कुछ रहेगा, ठीक है, बहुत। और ये जो आपका पर्सन्स होगा, आपका फ्यूचर स्पाउस, दिस पर्सन इज वेरी वेल्दी एंड रिच, मार्क माई वर्ड, बहुत रिच एंड वेल्दी पर्सन्स होंगे। इनका ऑरा, इनका एनर्जी इतना मैग्नेटिक होंगे फॉर मनी, मनी को अट्रैक्ट करने का एनर्जी इनके अंदर बहुत स्ट्रांग होगा। सोच सोच में, विजुअलाइजेशन से मनी को अट्रैक्ट कर लेंगे, इतना स्ट्रांग मनी मैग्नेटिक एनर्जी है। तो ये जब आपके लाइफ में आएंगे ना, आपका भी करियर वाइज, मनी वाइज, फाइनेंस वाइज बहुत ज़्यादा ग्रोथ होंगे। अब ये देखेंगे कि ये पर्सन्स ना आपके साथ जब होंगे, आपसे मनी से जुड़ा हुआ कुछ आपको न्यूज़ मिलता जाएगा, या मनी से जुड़ा हुआ कुछ आपको एकदम से गुड न्यूज़ आ गया, या कुछ ऑब्स्टकल था, या कुछ फंसा हुआ मनी था, स्टक मनी। आप देखोगे इसके साथ जब आप रहोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ मिलेगा। आप, इनका वाइब्रेशन ही इतना स्ट्रांग है मनी वाइज, चाहे इनके अपने लाइफ में तो है, पर एक दूसरे की लाइफ में भी एक तरीके का, वो कहते हैं ना वो कि
सम पीपल टच लाइक ए गोल्ड, कि छूते ही वो सोना बन जाता है, इस तरीके का एनर्जी इनके अंदर, इतना रूट चक्र इतना स्ट्रांग है इनका, ठीक है। बाकी ये पर्सन्स बहुत प्रैक्टिकल इंसान भी होंगे, बट जब भी लव लाइफ के बारी आएगी तो तब कहीं ना कहीं आपको बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, नॉट इन ए प्रैक्टिकल वे कि भाई ये मेरा वाइफ है या हस्बैंड है, इसको मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन समझ के चलूँगी या हस्बैंड वाइफ समझ के चलूँगी, नहीं। ये कहीं ना आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा के लिए होगा, एक एफेक्शंस ज़रूर होगा कि भाई ये मेरी है या मेरा है, जो भी जिसके लिए देख रहे हो आप, इस तरीके का एनर्जी इनके अंदर होगा। ये मजबूरी समझ के या प्रैक्टिकल हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं होगा रिश्ता, काफ़ी म्यूचुअल अट्रैक्शंस होंगे, म्यूचुअल लव होगा, इस तरीके का एनर्जी रहेगा। बाकी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शंस एनर्जी में स्ट्रांग देख पा रही हूँ, इमोशंस पहले पहले नहीं होंगे, आफ्टर 4 to 5 मंथ के बाद आप धीरे धीरे करके एक दूसरे से कनेक्ट होंगे इमोशनली, ठीक है। इमोशन से इतने जल्दी कनेक्ट नहीं करता क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिकल किस्म का पर्सन्स है, ओके। सो मोस्ट प्रोबेबली नहीं, 90% एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपका लव मैरिज ही होगा और इनसे फाइनेंस, मनी, करियर, इसी तरीके का फील्ड से आप जुड़ोगे इनके साथ, ठीक है। फाइल नंबर 1। सो दैट्स योर रीडिंग, थैंक यू सो मच। कुछ इंपॉर्टेंट्स नंबर मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी वही नंबर आ रहा है 586। नंबर 3 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर बोल रही हूँ मैं, ओके। सो येस पर्सन्स बहुत मैस्कुलाइन होंगे दिखने में भी और इनके एनर्जी में भी होंगे, काफ़ी मैस्कुलाइन होंगे, मुस्टैचे वगैरह, बॉडी शॉडी डोले सोले, बॉडी छोड़े होने का मतलब मैस्कुलाइन नहीं होता, मतलब इसको चाल में, इसको चलन में, इसको इनको जिस तरीके से चलता है, जिस तरीके से बातें करता है, इट्स प्योरली मैस्कुलाइन एनर्जी। लियो प्रोमिनेंट है इनका, लियो साइन सन साइन में हो सकता है इनका लियो, एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी है, ओके। पाइल नंबर 1। यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी में एक की है, आप देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपका लकी ये चार्म होंगे ये पर्सन्स। यहाँ पे कुछ साइन एंड सिंबल है मैं जो बताना चाहूँगी। फीदर्स, वॉच, की एंड लोटस फ्लावर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे जब भी ये पर्सन्स आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, आप जानते नहीं हो इनको, न्यू पर्सन्स है तो उनके लिए बेसिकली ये साइन सिंबल आपको दिखाई देगा यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि ये पर्सन्स आपको स्पिरिचुअली भी एवकेन करेंगे, स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं ट्रिगर करेंगे कि आप खुद की तरफ देख। स्पिरिचुअली ट्रिगर करने का मतलब होता है कहीं ना कहीं आपका लैक ऑफ सेल्फ लव है, इसकी वजह से आपको खुद पे खुद वो आईना दिखाएंगे कि आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बार बार आप लोअर वाइब्रेशंस में जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ इसके थ्रू ही आप सीखोगे कि बिल्कुल एक फ्री काइंड ऑफ एक रेसिप्रोकल एनर्जी में कैसे आने चाहिए, किस तरीके से खुद को बनाने चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके का एनर्जी में देख पा रही हूँ। बाकी जो मैंने सिंबल बताया ना, फीदर्स, वॉच, 333 नंबर काफ़ी दिख सकते हो, 555 नंबर, ये कुछ साइन सिंबल्स आपको इनके आने से पहले दिखाई देगा, ओके। दैट्स योर रीडिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिनको अच्छा लग रहा है डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए। एवरीडे रीडिंग आता है मेरा, पिछले वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, पिछली वीडियो एक्चुअली थोड़ा ब्लर हो गया था, मुझे वीडियो क्वालिटी पता नहीं चल रहा था, एंड उस टाइम पे मैं बहुत जल्दबाजी में भी थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर भी मैं थोड़ा सा मेडिटेशंस करके 5-10 मिनट में बैठी और मेरे को फ़ोन की तरफ मैंने देखा नहीं, बाद में जब मैंने चेकआउट किया वीडियो थोड़ा ब्लर सा आ गया, कोई ना, फिर भी आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट, क्योंकि आप लोग सारे मेरे ही हो, 369 का एक हिस्सा हो। एंड बहुत जल्दी 369 का वेबसाइट लॉन्च होने वाला है, जो भी रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग, तो आप वेबसाइट के थ्रू जाके आप बुकिंग करवा सकते हो। मेरा टीम है, टीम आपको अप्रोच करेंगे, साथ साथ जो लोग प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, मैं स्पेसिफिकली 3, 6 एंड 9 प्रोडक्ट लेके आऊँगी जो हटके होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट वे में प्रोडक्ट को लॉन्च करूँगी। और डेफिनेटली लॉन्च तो मेरी यूट्यूब चैनल में ही सबसे पहले होगा। मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी कि किस लिए आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ब्रेसलेट्स वगैरह ये सारी चीज़ तो कॉमन है, आपको पता ही है, मेरा प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है।
थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। ओम गण गणपति नमः। हाय माय पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने नेक्स्ट वाले पाइल को चूज़ किया, आप अपने नेम की इनिशियल से, अदरवाइज आप इसी वाले सुंदर सा एक शो पीस कहते हैं ओबियसली इसको, तो इसको देख के चूज़ किया। तो चलिए देखते हैं कि कौन, मैंने कौन क्यों बोल रही हूँ एक्चुअली, रीडिंग का टॉपिक है लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज, या देख भी लेंगे कि कौन आपका फ्यूचर स्पाउस बनने वाला है, उनका करेक्टर राइटिंग्स, एक्स्ट्रा मैसेजेस तो बहुत आ जाता है, हम हर एक चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनसे चैनल मैसेजेस लेती हूँ ऑब्जेक्ट के थ्रू, एंड आफ्टर दैट आई विल गो टू द कार्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको मीठा स्वीट्स खाना पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा, है ना। आपकी कनेक्शंस पे देखो, सबसे पहले जो चीज़ आ रहा है इसको सुन के घबराना नहीं है गाइस, क्योंकि मुझे भी बोलने में घबराहट होता है, तकलीफ होता है, क्या पता मेरे व्यूअर्स गलत तरीके से ना ले ले। आपकी कनेक्शंस में थर्ड पार्टी इशू होगा इनिशियल स्टेज में, ठीक है, या हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ही आप डील कर रहे हो, बट कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इशू जरूर है, ठीक है, चाहे रोमांटिकली चाहे प्लाटोनिकली। थर्ड पार्टी का ये मतलब नहीं कि किसी तीसरे बंदा बंदी के साथ कनेक्ट है। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई करियर हो सकता है, या उनका जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली में कोई मम्मी पापा के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, इस तरीके का, ठीक है। बाकी यहाँ पे फर्टिलिटी का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जब आपका मैरिज होगा विद इन 6 मंथ या 1 साल के अंदर बच्चा होने का काफ़ी चांसेस है, प्रेगनेंसी कंसीव करने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। एंड आपका बच्चा भी बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड होगा, डिवाइन चाइल्ड होंगे, ब्लेसिंग्स, बच्चा आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आएंगे। ये पर्सन्स आपका सेम उम्र का ही होगा, लाइक सेम इन द सेंस थोड़ा बहुत 1 साल का गैप हो गया, 6 महीने का, 2 साल का गैप, ज़्यादा एज डिफरेंसेस मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले आपकी जब कनेक्शंस फॉर्म होंगी या बातचीत होगा ना कोई एक पर्सन्स इसमें बिल्कुल ना रहेगा कि भाई इनके साथ तो मेरा कुछ बन ही नहीं सकता, बिल्कुल एक नो एनर्जी में देख पा रही हूँ। बट इट्स लाइक ए मोर ऑफ ए, पहले आपको नज़र में लगेगा यार इसके साथ तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, पसंद ही नहीं आएगा, कुछ ना कुछ रहेगा, चाहे आपकी साइड से भी या उनके साइड से भी ना, बहुत नेगेटिव वे में चीज़ें शुरू होगा। पर इन्हीं के साथ आपका होने वाला है मैरिज, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहेगा पाइल नंबर 2। सो चलिए कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। इन एंड यंग, यस, इन एंड यंग का एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। कम्युनिटी ऑलरेडी डील कर रहे हो, मैंने बोला था ना, एनवी एनर्जी आ गया, अप्स एंड डाउन्स रहेगा, एनवी एनर्जी 20, कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शंस, या कुछ ना कुछ लाइक इनको लग सकता है यार इनके अंदर ये चीज़ों को लेके जजमेंट आप बहुत रहोगे मेरे व्यूअर्स, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी जजमेंटल एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, ये कमी है, ये सही नहीं है, मतलब इन ए नॉट इन ए बैड वे, मतलब आप बहुत ज़्यादा क्वालिटी में फोकस करते हो कि ये लॉयल है मेरे लिए, ये कमिटेड है, या इसके साथ जाने चाहिए, इस तरीके का। ऐसा नहीं कि किसी के पैसों को लेके, लुक्स को लेके, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का चीज़ आपके अंदर रहेगा, बहुत जजमेंटल वे में आप हर तरीके से उनके ऊपर नज़र रखोगे कि ये पर्सन सही है कि नहीं। इस वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा जजमेंटल एनर्जी, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, मैंने जैसे बोला कि सबसे पहले ही आप ना करोगे इनको, क्योंकि आपको लगेगा कि बन नहीं सकता, ये कुछ ना कुछ आपको रेड फ्लैग दिख रहा है, आपको इस तरीके का आएगा चीज़। पाइल नंबर 2 के लिए 6 कार्ड आ गया, पाइल नंबर 1 के लिए 5 कार्ड आया था। एक्शंस का एनर्जी है, इन एंड यंग का एनर्जी, बट ये पर्सन आपका कार्मिक सोलमेट्स होंगे। आप एक दूसरे को जितना जज भी करोगे उतना, मतलब इट्स लाइक ए मोर ऑफ ए लव एंड हेट कनेक्शंस रहेगा आपका, 1 से 2-3 साल तक आपका ये इस तरीके का चलेगा। इन एंड यंग के अंदर एक्शंस एनर्जी में दिखाना चाहूँगी, इट्स मोर ऑफ ए सोलमेट कनेक्शंस, कार्मिक सोलमेट्स, एनवे का भी कार्ड है, तो चीज़ें इतना ईजी नहीं रहेगा, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएगा, बट स्टिल इन्हीं के साथ आपका मैरिज होने वाला है, लव मैरिज है। पाइल नंबर 2, मैजिशियंस अंदर मिरर, वाओ, यस, 1 से 2 साल आप लोगों का अप्स एंड डाउन्स, जजमेंट, कभी बात कर ली कभी बात नहीं करा, ऑन एंड ऑफ, चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहेंगे 1 से 2 साल, एटलीस्ट फॉर द 1 ईयर मैं देख पा रही हूँ। एंड आफ्टर दैट आप
एक दूसरे को लेके पूरी तरीके से श्योर हो जाओगे कि ये मेरा सोलमेट्स ही है, इन्हीं के साथ मुझे आगे बढ़नी है। सेलिब्रेशंस का एक एनर्जी है विद द थ्री ऑफ वांड्स कम्युनिटी, बेसिकली ये थ्री ऑफ कप्स का एनर्जी होता है। तो इस तरीके का एनर्जी है, क्योंकि कुछ ना कुछ karma हो सकता है आप दोनों के बीच में, या आपका मिरर सेल्फ, आपके अंदर जो आप जिस तरीके से देख रहे हो ना चीज़ों को, वो भी पर्सन उसी तरीके से देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि पैसिव एनर्जी क्रिएट होगा, कोई भी एक्शंस नहीं लेंगे। आप भी जजमेंट कर रहे हो जजमेंटल एनर्जी में, सामने वाले भी जजमेंट एनर्जी में है, वो भी रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा है, आप भी नहीं कर पा रहे हो। तो ये karma धीरे धीरे करके 1 by 1 साइकिल्स बहुत ज़्यादा कंप्लीट होगा इसमें, कार्मिक साइकिल्स पर 1 साल तक रहेगा, चलेगा। उसके बाद जाके आप एक दूसरे को पूरी तरीके से सियोरिटी हो जाओगे कि यही पर्सन्स है जिन्हीं के साथ मेरे को आगे बढ़नी है। क्योंकि कुछ कनेक्शंस में होता है, कार्मिक सोलमेट्स कनेक्शंस में ना होता है, आप दोनों के बीच में बॉन्ड रहेगा कार्मिक का, ठीक है। ये कार्मिक आपका रहेगा, ये कोई नॉर्मल कनेक्शंस नहीं होंगे कि जल्दी जनरल कनेक्शंस प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे। दिस इज ए कार्मिक कनेक्शंस, ओके। कार्मिक कनेक्शंस का मतलब होता है कि आप लोग पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ कर्म से जुड़े हुए हो, इस लाइफ टाइम में आपको लेना देना करनी है, लेन देन करनी है, ठीक है। पहला नंबर 2, बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग लव मैरिज एनर्जी। आपके पर्सन्स भी पूरी तरीके से श्योर नहीं होंगे आपको लेके, आप भी नहीं होंगे। तो दोनों का ना मिररिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। आप 6 9 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं, 6 9 7 नंबर, 2 नंबर, ये बहुत प्रोमिनेंट है आपकी रीडिंग में, ओके। बाकी जैसे मैंने बोला, 1 साल जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोग पूरी तरीके से एक दूसरे के प्रति कमिटेड रहोगे। उससे पहले नहीं, उससे पहले हो सकता है कि आप कोई दूसरे के साथ भी डेटिंग करना शुरू कर दो। मार्क माई वर्ड, ये यहाँ पर ये एनर्जी है, कोई दूसरे की टुवर्ड अट्रैक्ट हो जाना, या अट्रैक्ट इन द सेंस आपको भुलाने के लिए, या आपको आपकी टुवर्ड कन्फ्यूजन, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी ये चीज़ होगा, या आपकी तरफ से भी ये चीज़ हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन। देखो मैंने थर्ड पार्टी सबसे पहले बोला था, एंड यहाँ पे कम्युनिटी में भी थर्ड पार्टी का एनर्जी आ गया। आप देख रहे हो यहाँ पे 3 3 का एनर्जी है, यहाँ पर भी 3 3 का एनर्जी है। थैंक यू सो मच मिस स्पिरिट गाइड। बाकी ये कनेक्शंस में जैसे मैं बोल रही हूँ कि कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे जितने भी थर्ड पार्टी आ जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये आपका ही पर्सन्स है, कहीं नहीं जाने वाला, आपके पास ही वापस आएंगे ये। बट येस, बुरा लगता है ये सारी चीज़ों को, जो भी आप भी चीज़ों का एनालिसिस करते हो या बहुत डीप डाउन में जाके सोचते हो, बट कर्मा है आप दोनों के बीच में, ऐसे कर्मा है, आपको इस तरीके से चीज़ों को लेना है। पाइल नंबर 2 मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, फिर आपको और भी तकलीफ नहीं होना होगा। क्योंकि हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने इनके साथ कुछ थर्ड पार्टी वाले केसेस करा है, इस वजह से इसी लाइफ टाइम में आपको उनको थर्ड पार्टी में, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला होगा, या उनको समझ नहीं आएगा दोनों के बीच में कि कौन मेरा है, किनके साथ मुझे जाने चाहिए, या किस तरीके से क्या है। चीज़ें थोड़ा मैस्ड रहेगा, चीज़ें थोड़ा सा टिल द 6 to 1 ईयर तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग अनक्लियर एनर्जी रहेगा। बाद में जाके विद द मैजिशियंस एंड द मिरर एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, चीज़ें हील होगा, कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट होगा, उसके बाद जाके पूरी तरीके से आप एक दूसरे को समर्पित रहोगे, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द इन एंड यंग एनर्जी, इट विल कन्वर्ट इनटू द कंप्लीट प्योर सोल कनेक्शंस। तब जाके आपको प्यार खूबसूरत लगे कि भाई येस दिस इज ए लव, दैट इज़ नॉट ए लव एट फर्स्ट साइट, बट येस डेफिनेटली इट्स लव। क्योंकि कुछ कार्मा की वजह से आप लव कनेक्शन समटाइम्स ऐसे होता है। आजकल तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि पहले पहले समझ नहीं पाता कि आजकल लाइफस्टाइल डिफरेंट है, लोग डिफरेंट है, मैट्रिक्स डिफरेंट है, पहले का ज़माना अलग था, आजकल ज़माना डिफरेंट है, तो लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये भी है, अभी भी आप हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हो या ऐसे सिचुएशंस पे पड़े हो, तो आपके लिए एक ही गाइडेंस दूंगी कि उन्हीं पर्सन्स को थोड़ा टाइम दे दो, उनको समझ में आ जाएगा क्या सच है क्या झूठ है, कौन किसका है, उनको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये आपके लिए बने हैं, कहीं नहीं जाने वाला, आपको ये चीज़ बस समझना है और कुछ नहीं, ओके। पाइल नंबर 2 इंपॉर्टेंस नंबर में बता देती हूँ। आप 444 नंबर आपको काफ़ी दिखाई दे सकता है, राहु का नंबर प्रोमिनेंट है, 4 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, इनका आपके पर्सन्स का डेट ऑफ बर्थ, नहीं तो आपके पर्सन्स का पर्सनालिटी नंबर होने का काफ़ी चांसेस है।
या सो बट इट्स ए लव मैरिज, स्ट्रांगली लव मैरिज का एनर्जी है। या थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, सब कुछ सही है, सब कुछ टाइम पे होगा। पाइल नंबर 2, एक्चुअली टाइम सही नहीं है, इंसान सही है, कुछ सिचुएशंस की वजह से चीज़ें ऐसे ख़राब होता है। क्योंकि मैं स्ट्रांगली फील कर रही हूँ कि आप इनको अच्छे से जानते हो। आपके बीच में अभी स्ट्रॉन्ग वार्निंग चल रहा है, मतलब बातचीत नहीं हो रहा है, रेड फ्लैग दिख रहा है आपको, आपको लग रहा है ये तो सही नहीं है, ये तो चलने नहीं वाला, ये तो बहुत गंदा इंसान है। ऐसा नहीं है, इंसान अच्छा इंसान है। बट द थिंग इज़ कि कुछ सिचुएशंस की वजह से या इनके राहु का दशा अंतर्दशा अब जरूर चल सकता है इस टाइम पे, उसी इन्फ्लुएंस के कारण ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहक गया या कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई। बट इंसान बहुत अच्छा इंसान है, आपकी है। अपना जब बना लेते हो तो फिर वो जब बहक जाता है, कहीं गलत जगह में चले जाता है, तो उसको सही रास्ते में लेके आना भी आपका काम है। शिव और शक्ति का पता है, इन एंड यांग एनर्जी देख के मुझे यही सबसे पहले लग रहा था। बट इट्स नॉट ए ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, मार्क माई वार। बट यहाँ कार्मिक कनेक्शन जरूर होगा, एक दूसरे के प्रति काफ़ी अट्रैक्टेड रहोगे। टॉक्सिक चीज़ें भी थोड़ा बहुत चलेगा, टॉक्सिक तो नहीं बोलूँगी, कार्मिक चीज़ें काफ़ी चलेगा। आपको काफ़ी टाइम पसंद आएगा, काफ़ी टाइम आपको नहीं आएगा। मतलब एक अप्स एंड डाउन्स, लाइक हाई एंड लो का एक इमोशंस जो रहता है, इस कनेक्शंस में रहेगा। शिव शक्ति के कनेक्शंस में क्या था कि भाई शिव को, शक्ति को पहचान नहीं पा रहे थे शिव। उसके लिए उन्होंने 10 जन्म तक तपस्या करा था कि भाई ये तो मेरा ही पर्सन है, मुझे पहचान नहीं पा रहा है। उन्हीं के लिए तपस्या किया था कि भाई ये मेरे को पहचान जाए। जब उसने उमा दुर्गा के बाद उसने जो 2 इनकारनेशंस हुआ था, मुझे एग्जैक्टली नेम याद नहीं है, मतलब मैं सही तरीके से मेरे अंदर क्लैरिटी नहीं है। उसके बाद जाके जब वे सती पे आए थे तो तब ये पहचान पाए थे कि नहीं, यही तो मेरा शक्ति रूप है शिव का। शिव जी को तब एहसास हुआ था। तो चीज़ ऐसा नहीं है, जो अपना होता है ना, वो कुछ सिचुएशंस या कुछ कारण की वजह से वो थोड़ा बहक जाता है या थोड़ा गलत रास्ते में चलता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको छोड़ दो, या उसका छोड़ना सॉल्यूशंस नहीं होता। उसको सही रास्ते में लेके आना भी आपका काम है। कैसे लेके आओगे, उसके पीछे पड़ के नहीं, या उसको मतलब पीछे पड़ के नहीं, उसको बिल्कुल भी आपको चेस नहीं करना, उसको समझाना नहीं है कि भाई तू समझ, तू मेरा है, ऐसा नहीं है। जब कोई नहीं समझता या सिचुएशंस बहुत नेगेटिव चलता है, आपको उसको समर्पित करने चाहिए, भगवान को समर्पित करते हैं। ये सबसे बड़ा रेमेडी होता है, लोगों को नहीं पता। लोग क्या करता है, लोग तरह तरह का वीडियोस देखता है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाते हैं। लोग आजकल क्या करते हैं कि तरह तरह का एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो देखता है, या बहुत सारे लोगों के पास जाके कंसल्टेंट लेता है चीज़ों को जानने के लिए, बिल्कुल पागलों वाली हरकतें करता है। बट सबसे बड़ा रेमेडी होता है कि चीज़ों को बिल्कुल पूरी तरीके से डिवाइन को समर्पित करना, तब जाके आपको चीज़ों के अंदर क्लैरिटी आ जाता है। जो अपना होता है, जो चीज़ आपके लिए डेस्टाइंड है, जो चीज़ आपके लिए बिल्कुल इट्स लाइक ए रिटन इन द स्टार, तो कम्प्लीटली कहीं ना कहीं आपका होकर ही वापस आता है, और आपकी एनर्जी भी उसी तरीके से अलाइंड रहता है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होता कि भाई ये आए तो गए, फिर मेरे को क्यों मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब है वो आपके लिए नहीं है। वो वापस आ रहा है, आप भी पूरी तरीके से अलाइंड हो, दैट मीन्स इट्स फॉर यू, इट्स कम्प्लीटली फॉर यू। कुछ सिचुएशंस कार्मिक की वजह से ये चीज़ नहीं बनता। ओके, पाइल नंबर 2। So that's your reading. Thank you so much. Bye bye. Take care. God bless you. Om Gan Ganpate Namaha.